एवरीवन, आज हम करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। टू बिगिन विद, नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्टैटिक नहीं है। ये विद टाइम चेंज होता रहा है, ये एवर चेंजिंग है और ये हम इसकी हिस्ट्री में देख सकते हैं। सबसे पहले आया डिवाइन फेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें माना गया कि जो लॉ मेकिंग पावर है वो सुपरनेचुरल पावर है, वो सुपरनेचुरल फोर्सेस को दी गई है। इसमें ये भी बोला गया कि जो मैन लॉ बनाता है वो रीजनिंग के बेसिस पर बनाता है और जो ये रीजनिंग है ये इसको सुपरनेचुरल पावर के थ्रू ही मिलती है। तो इसमें जो लॉ था उसको डिवाइन लॉ या लॉ मेड बाय गॉड कहा जाता था। इसके बाद आया थियोलॉजिकल फेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये बेसिकली एक रिलीजन बेस्ड फिलॉसफी थी। इसमें पोप को सुप्रीम माना गया, वन लॉ वन गॉड एंड वन चर्च का प्रिंसिपल प्रेवेलेंस था। देन आता है मेटाफिजिकल फेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये बेसिकली रेफॉर्मेशन और रेनेसा का पीरियड था। अब क्या हुआ, सोसाइटी जो है वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड हो गई। उसकी वजह से इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट के बीच में क्लैश होना शुरू हो गया। तो डिमांड की गई स्टेट की, इसके थ्रू ही आई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। देन नेक्स्ट फेज आया जूरिस्प्रूडेंस का एज ए साइंस। ये सबसे पहले जॉन ऑस्टिन द्वारा 19th सेंचुरी में बोला गया था अंडर एनालिटिकल स्कूल। इसमें सॉवरेन के पास अल्टीमेट पावर थी टू मेक लॉज। अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या जूरिस्प्रूडेंस साइंस है या आर्ट है। इसके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, कुछ इसको साइंस मानते हैं, कुछ इसको आर्ट मानते हैं। तो देखते हैं कि इसको आर्ट भी माना जाता है और साइंस भी माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस को आर्ट क्यों बोला जाता है। आर्ट में हमें क्या चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, सब्जेक्टिव एनालिसिस चाहिए। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है इसमें भी हमें ये चीजें यूज करनी पड़ती हैं। हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको हम क्रिएटिवली अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। जजेस, लीगल स्कॉलर्स, प्रैक्टिशनर्स ये सारे लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, यूनिक वे में इंटरप्रेट करते हैं और कॉम्प्लेक्स केसेस में इसको लगाते हैं। तो इसके लिए भी क्रिएटिविटी की जरूरत है। जैसे आर्ट जो है उसका कोई रिजिड या फिक्स पैटर्न नहीं होता, सेम वे जूरिस्प्रूडेंस में हम कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करते। लीगल प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल है और उनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम अडेप्ट कर सकते हैं। फर्दर, जैसे कि आर्ट में सब्जेक्टिविटी होती है वैसे जूरिस्प्रूडेंस में भी होती है। लीगल प्रिंसिपल जो है वो डिफरेंट पीपल के द्वारा इंटरप्रेट किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस को साइंस क्यों बोला जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जूरिस्प्रूडेंस को साइंस बोलने का वो ये है कि जैसे साइंस में एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, मैथोडिकल स्टडी होती है, वैसे ही जूरिस्प्रूडेंस में भी हम लॉ की, प्रिंसिपल्स की, रूल्स की, कंसेप्ट्स की एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, मैथोडोलॉजिकल स्टडी करते हैं। फर्दर, जूरिस्प्रूडेंस फैक्ट्स पे बेस्ड है, फैक्ट्स और एविडेंस हम यूज करते हैं ताकि हम देख सके कि लॉ कैसे काम कर रहा है। साइंस भी जो है वो फैक्ट्स पे ही बेस्ड है। फर्दर, जो ऑब्जेक्टिव रीजनिंग है वो जूरिस्प्रूडेंस में भी यूज की जाती है। लॉजिकल और एनालिटिकल मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि हम लीगल प्रॉब्लम्स को असेस कर सकें। जस्ट लाइक साइंस, जूरिस्प्रूडेंस में भी हम ऐसे रूल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि सेम वे में डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई किए जा सके। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस को साइंस भी बोला जाता है। स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है बहुत वाइड है, इसे हम सर्कमस्क्राइब लिमिट्स में डिफाइन नहीं कर सकते। जो भी चीज स्टेट, सोसाइटी, लॉ के साथ कंसर्न करती है वो जूरिस्प्रूडेंस के डोमेन में कवर की जाती है। जैसे कि पीबी मुखर्जी द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, जूरिस्प्रूडेंस में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल आइडियाज आते हैं। फर्दर, रेडक्लिफ द्वारा भी रिमार्क किया गया है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, सोशियोलॉजी का भी पार्ट है, एथिक्स का भी पार्ट है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है इसका स्कोप डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, इसे हम सर्कमस्क्राइब लिमिट्स में डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस और एथिक्स का रिलेशनशिप। एथिक्स जो है वो ह्यूमन कंडक्ट और आइडियल्स बताते हैं ह्यूमन बिहेवियर के क्या-क्या होंगे। ये क्लोजली एसोसिएटेड है मोरालिटी के साथ। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है वो भी पॉजिटिव मोरालिटी के साथ कंसर्न रखती है। एक सेपरेट ब्रांच है जूरिस्प्रूडेंस की जिसको कि हम एथिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, जो कि आइडियल्स बताती है ह्यूमन कंडक्ट का इन टर्म्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट हम देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस और हिस्ट्री का रिलेशनशिप। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री। अगर हमें डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ पढ़नी है तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो कैसे आए, वो कहाँ से आए, और इन्हीं चीजों को जूरिस्प्रूडेंस में एनालाइज किया जाता है। तो इसलिए इन जूरिस्प्रूडेंस और हिस्ट्री में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस और साइकोलॉजी का रिलेशनशिप। साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन माइंड की वर्किंग के बारे में बताता है। वो हमें बताता है कि एक इंडिविजुअल अगर लॉ आएगा उसको कैसे परसीव करेगा, और इसी को यूज करके जूरिस्प्रूडेंस में लीगल प्रिंसिपल्स हम बना सकते हैं। हम देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस और सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी का डील करती है और जो लॉज होते हैं वो सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बनते हैं। तो जो सोशियोलॉजी है वो एग्जामिन करती है सोशल स्ट्रक्चर को, और जूरिस्प्रूडेंस जो है वो देखती है कि लॉ सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करेगा। तो अगर हमें प्रॉपर लॉज बनाने हैं तो हमें सोसाइटी पढ़ने की बहुत जरूरत है।